तीव्र इच्छापूर्ति योगिनी प्रयोग। अगर तंत्र साधना उपयुक्त समय या दिवस पर की जाए तो उसका प्रभाव स्वतः ही कई गुना बढ़ जाता है। अतः साधना क्षेत्र में विभिन्न दिनों का महत्व विस्तार पूर्वक समझाया गया है और इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि महोरात्रि, शिवरात्रि, क्रूरात्रि, होली, मोहरात्रि, जन्माष्टमी और कालरात्रि, दीपावली कुछ ऐसे विशेष पर्व है जो कि साधना के क्षेत्र में अद्वितीय है, जिनका महत्व हर योगी, यति, साधक भली प्रकार से जानता एवं समझता है। परंतु जहां हमारे शास्त्रों ने इन जैसे अनेक पर्वों को सराहा है, प्राथमिकता दी है, वहीं उन्होंने कुछ विशेष पर्वों को अति शुभ एवं साधना और तंत्र क्षेत्र में सर्वोपरि माना है। ये पर्व हैं: 1. सूर्य ग्रहण एवं 2. चंद्र ग्रहण। ग्रहण की महत्ता इसलिए सर्वाधिक है क्योंकि उस समय कुछ इस प्रकार का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा होता है जो साधना से प्राप्त होने वाले फल को कई गुना बढ़ा देता है। ग्रहण काल के दौरान किए गए मंत्र जप सामान्य रूप से किए गए लाख जपों के बराबर होते हैं। उस दिन दी गई एक आहुति भी 1000 आहुतियों के समान फल देती है। चूंकि ज्योतिष के अनुसार चंद्र एवं सूर्य मुख्य ग्रह है, अतः इस काल का मानव जीवन के साथ साथ समस्त संसार पर भी निश्चित प्रभाव पड़ता है। एक साधक के लिए काल ज्ञान अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि सिद्ध योगों में ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक वेगवान होता है। विशेष काल में विशेष देवी देवता अपने पूर्ण रूप में जागृत होते हैं तथा ब्रह्मांड में शक्ति का संचार स्वतः बढ़ जाता है। साधकों के लिए इन विशेष काल में साधना करने से साधना में सफलता की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इस दिशा में ग्रहण का समय अपने आप में साधकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस काल में साधक किसी भी मंत्र का जाप करे तो उस मंत्र और प्रक्रिया से संबंधित योग्य परिणाम प्राप्त करना सहज हो जाता है। यूँ तो इस काल में कोई भी साधना या मंत्र जाप किया जा सकता है, लेकिन कुछ विशेष शाबर साधनाएं ग्रहण काल के लिए ही निहित है, जिसे मात्र और मात्र ग्रहण के समय ही किया जाता है। इसी क्रम में ऐसे कई दुर्लभ विधान हैं जो कि साधक को सफलता के द्वार तक लेकर जाता है। वस्तुतः हमारा जीवन इच्छाओं के अधीन है और अगर मनुष्य की इच्छाएं ही ना रहे तो फिर जीवन ही ना रहे, क्योंकि इच्छा मुख्य त्रिशक्तियों में से एक है। क्रिया ज्ञान इच्छा च शक्ति। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना किसी भी रूप में अनुचित नहीं है। तंत्र तो श्रृंगार की प्रक्रिया है, जो नहीं प्राप्त किया है उसे प्राप्त करना और जो प्राप्त हुआ है उसे और भी निखारना। यूं भी तंत्र दमन का समर्थन नहीं करता। अपनी योग्य इच्छाओं की साधक पूर्ति करे और अपने आप को पूर्णता के पथ पर आगे बढ़ने के लिए कदम भरता जाए। ग्रहण काल से संबंधित कई दुर्लभ विधानों में इच्छा पूर्ति के लिए भी विधान है। अगर इन विधानों को साधक विधिवत पूर्ण कर ले तब साधक के लिए निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। ऐसे ही विधानों में से एक विधान है तीव्र योगिनी इच्छापूर्ति प्रयोग, जो कि आप सबके मध्य इस ग्रहण काल को ध्यान में रखते हुए रख रहा हूँ। साधना विधान। इस साधना के लिए साधक को अपने आसन की जमीन को गाय के गोबर से लीप दे और उस पर आसन लगाकर बैठ जाए। अगर साधक के लिए यह संभव नहीं हो तो वह भूमि पर बैठ जाए। ये साधना निर्वस्त्र होकर ही करे। अगर यह संभव नहीं है तो सफेद वस्त्रों को धारण करे। साधना कक्ष में और कोई व्यक्ति ना हो तो उत्तम है। साधक अपने सामने तेल का एक बड़ा दीपक लगाए और 64 योगिनी को मन ही मन प्रणाम करते हुए मिठाई का भोग लगाए। फिर अपनी इच्छा को साफ साफ 3 बार दोहराए तथा योगिनियों से उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक निम्न मंत्र का जाप प्रारंभ कर दे। साबर मंत्र। ओम जोगिनी जोगिनी आवो, आवो कल्याण धारो इच्छा पूरो, आन दुर्गा की, गोरखनाथ गुरु को आदेश आदेश आदेश। इसमें किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर साधक चाहे तो रुद्राक्ष की माला उपयोग कर सकता है। साधक को यह प्रक्रिया ग्रहण काल शुरू होने से 1 घंटे पहले ही शुरू कर देनी चाहिए तथा जितना भी संभव हो जाप करना चाहिए। यूं उत्तम तो यही रहता है कि साधक ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद भी 1 घंटे तक जाप करता रहे। मंत्र जाप की समाप्ति पर मिठाई का भोग स्वयं ग्रहण करे तथा स्नान करे। साधक की इच्छा शीघ्र ही निश्चित रूप से पूरी होती है। आपकी साधना सफल हो और आपकी मनोकामना पूरी हो। मैं पूज्यपाद सद्गुरुदेव गुरु स्वामी जी से आप सबके लिए कल्याण कामना करता हूँ। इसी कामना के साथ जय माता बगलामुखी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय बगलामुखी माँ अवश्य लिखें। धन्यवाद।